नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। चाइना का जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है दैट इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम हो रही है। बल्कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर आपके सामने है। ये कल ही खबर सामने आती है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इज ड्राइंग अप इन पाकिस्तान एंड रशिया। चाइना का जो खास दोस्त है पाकिस्तान और जो खास एलाय है रशिया, उन दोनों में ही चाइनीज इन्वेस्टमेंट इस साल में 2022 के कैलेंडर ईयर में अभी तक काफी कम रही है। बल्कि रशिया में अभी तक जो 6 महीने गुजरे हैं उसमें चाइना के द्वारा इन्वेस्टमेंट जो करी गई है दैट इज जीरो इन्वेस्टमेंट, और पाकिस्तान में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन्वेस्टमेंट करी गई है वो 56% से गिर चुकी है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ब्लूमबर्ग के द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया गया था कि चाइना के जो बेल्ट एंड रोड की स्पेंडिंग है वो रशिया के साथ साथ श्रीलंका में भी इस साल में ड्रॉप कर चुकी है और बिल्कुल जीरो पे आ चुकी है इन द कैलेंडर ईयर 2022। सो बात करेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो इन्वेस्टमेंट्स के पैटर्न्स हैं वो किस तरीके से बदल रहे हैं। डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है यहाँ पे जो चाइना का मेन प्रोजेक्ट है उसकी पॉपुलैरिटी नीचे क्यों आ रही है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, सो आपको बता दें तो अभी तक रशिया एंड पाकिस्तान दोनों ही हैव बीन अमंग द टॉप बेनिफिशियरीज ऑफ चाइनीज डेवलपमेंट स्पेंडिंग थ्रू दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मॉस्को के द्वारा पिछले साल की बात करें सन 2021 में तो $2 बिलियन से भी ज्यादा की डील्स को साइन किया गया था। और पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है कि चाइना का जो सबसे बड़ा ओवरसीज प्रोजेक्ट दैट इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके साथ पाकिस्तान के साथ चाइना यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को चला रहा है, जिसकी वैल्यू आज की डेट में लगभग $62 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस साल 2022 का जो कैलेंडर ईयर है इसके पहले हाफ में न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन रशिया through China's Belt and Road Initiative have fallen to zero, while Chinese outlays in Pakistan have dropped by 56% during the same period। बल्कि इतना ही नहीं, यहाँ पे रशिया के साथ साथ एक और कंट्री है श्रीलंका जो कि आर्थिक संकट से गुजर रही है, एंड देयर इज अनदर अफ्रीकन कंट्री दैट इज इजिप्ट, जिसमें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते इस साल के पहले 6 महीनों में कोई भी नए प्रोजेक्ट को लेके चाइना के द्वारा पैसा या इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। यहां पर आप लोग ये भी देख सकते हैं कि चाइना का जो फाइनेंशियल प्लेज था जो कि उन्होंने अफ्रीका में किया था सन 2018 में, जी जिनपिंग के द्वारा कमिटमेंट करी गई थी कि हम लोग $60 बिलियन अफ्रीका में स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन अब उस पर्टिकुलर अमाउंट को कम कर करके यहाँ पे चाइना के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इट हैज बीन ब्रॉट डाउन टू $40 बिलियन। ये ट्रेंड तो हम देख रहे हैं, लेकिन साथ ही में एक और ट्रेंड भी हम लोग देख रहे हैं कि चाइना का जो फोकस है वो कुल मिला के मिडल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपके सामने ये वाली खबर है और ये जुलाई 27 को सामने आई थी। सऊदी अरेबिया रिसीव्ड $5.5 बिलियन इन चाइनीज BRI इन्वेस्टमेंट्स इन H1 2022, यानी कि 2022 के पहले हाफ में सऊदी अरेबिया को चाइना की तरफ से मिला है $5.5 बिलियन। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे एक और मिडल ईस्ट की कंट्री आती है जिसका नाम है इराक, विच हैज रिसीव्ड ऑलमोस्ट अराउंड $1.5 बिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा चाइना के द्वारा फिलीपींस और सर्बिया में भी कुछ नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे पैसे को एलोकेट किया गया है। लेकिन जो ट्रेंड्स हैं वो हम सडनली यहाँ पे देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बदल रहे हैं। नाउ ये सारे के सारे जो ट्रेंड्स हमने आपके सामने पेश किए हैं ये रिपोर्ट में पेश करे गए हैं, और ये रिपोर्ट किसी और के द्वारा नहीं बल्कि चाइना की ही एक यूनिवर्सिटी है जो कि शंघाई में आपको देखने को मिलती है, फुदान यूनिवर्सिटी। इन्होंने यहाँ पे इस रिपोर्ट को पेश किया दैट द BRI स्पेंडिंग हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर सेवरल ईयर्स। एक तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो BRI के तहत होने वाली इन्वेस्टमेंट्स और खर्चे हैं वो काफी नीचे आ रहे हैं बिकॉज चाइना यहाँ पे रिस्क एवर्स होता जा रहा है। साथ ही में इनके द्वारा ये भी कहा गया है दैट द रिपोर्ट शोज अ टोटल ऑफ $28.4 बिलियन जो है वो इस साल के पहले 6 महीने में इन्वेस्ट किया गया। पिछले साल 2021 में इन्हीं 6 महीने में जो अमाउंट इन्वेस्ट करी गई थी वो $29.6 बिलियन की थी। तो $1.2 बिलियन का हमें एक सडन ड्रॉप देखने को मिला है इस साल के
पहले 6 महीनों में इन टर्म्स ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। इसमें बल्कि इन्होंने ये भी कहा है कि ये वाली जो फाइंडिंग्स है ये बेसिकली बताती हैं कि किस तरीके से चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के जो फॉरेन पॉलिसी वेंचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेडविंड्स फेस कर रहे हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। द बिग क्वेश्चन टू आस्क ओवर हियर इज कि क्या वजह है जिसके चलते यहाँ पर BRI में जो स्पेंडिंग है वो चाइना के द्वारा कम हो रही है। सबसे पहला कारण तो ये है कि चाइना के द्वारा जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स थी वो एशिया और अफ्रीका के देशों में करी हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक के होने के बाद यही वाले जो देश हैं वो बेसिकली अपने लोन्स को रिपे करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, जिसके चलते आज चाइना इन्हीं देशों में और इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा हेजिटेंट है, थोड़ा सा इतरा रही है कि अगर हम लोग और पैसा इन कंट्रीज में डालते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारा और पैसा जो है वो यहाँ पर डूबना शुरू हो जाए। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द न्यू डेटा विच शोज अ 40% ड्रॉप फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ 2019। 2019 के फर्स्ट हाफ में जितने लोग पैसा वापस कर रहे थे, आज अगर हम उसको तुलना करते हैं 2022 में, तो काफी कम देश हैं जो कि आज चाइना का पैसा उनको वापस कर रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश जब वो डूब रहे, उनकी इकोनॉमीज डूब रही थी, उस टाइम पे चाइना ने यहां पर उनकी हेल्प करने से इनकार कर दिया। चाइना हेजिटेट्स ऑन बेलिंग आउट श्रीलंका एंड पाकिस्तान बिकॉज उनका जो डेट था वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और उसके साथ ही में चाइना ने यहाँ पे ये भी अनाउंस किया, पिछले साल 2021 सितंबर की बात है, उनके प्रेसिडेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि नो मोर कोल प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर हम लोग कोई भी नए कोल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नहीं लेकर आने वाले हैं। हालांकि चाइना ने यहाँ पर इस चीज को ये शो करने की कोशिश करी कि हम लोग बेसिकली कार्बन न्यूट्रल बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना अब कोल प्रोजेक्ट्स को भी इसीलिए बंद कर रहा था बिकॉज चाइना को डर था कि अगर वो कोल प्रोजेक्ट्स के रूप में इन्वेस्टमेंट्स दूसरे देशों में करता है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका पैसा वहीं पर अटक जाए। एक और कारण यहाँ पे BRI के फेल करने का ये भी है कि चाइना का जो BRI है उसकी रिपीटेड क्रिटिसिज्म भी होती जा रही है। कई सारे आपने देखा होगा, कई सारे हम लोग वीडियोस भी बनाते हैं आपके सामने कि किस तरीके से चाइना जो है वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को रन करता है। अदर्स आर एक्यूजिंग इट ऑफ यूजिंग द डेट डिप्लोमेसी टू मेक डेवलपिंग नेशंस मोर डिपेंडेंट। इसके चलते भी चाइना की जो BRI की पॉपुलैरिटी है और जो देशों के बीच में इसकी फेमिलियरिटी है वो और बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अब देश इससे दूर जा रहे हैं और चाइना जो है ऑटोमेटिकली उसकी स्पेंडिंग भी ऑटोमेटिकली कम हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के द्वारा दोस्तों हाल ही में जस्ट आज से 1.5 महीना पहले की बात है, एक नया इनिशिएटिव पेश किया गया था जिसका नाम है PGII, द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जिसको कि USA लीड कर रहा है, जिसमें कि इन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग मिडिल और लो इनकम कंट्रीज के लिए $600 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आने वाले 5 सालों में, सो दैट हम लोग चाइना के BRI को टक्कर दे सकें। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते चाइना की BRI की स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में कि क्या चाइना का BRI का इन्वेस्टमेंट कम होना पूरी दुनिया के लिए कैसे क्या मायने रखेगा? डेफिनेटली हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी क्लास 8th की NCERT ज्योग्राफी सीरीज शुरू हो चुकी है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसको जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग अपनी UPSC तैयारी को नए सिरे से घर बैठ के शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के जो बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट हैं वो आ चुके हैं सुपर कोचिंग पे, और इनसे पढ़ने के लिए आपको चाहिए केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, और बल्कि हमारे द्वारा भी आपको अलग से लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। और ये सभी चीजें आप लोग ले पाएंगे केवल 30,000 रुपीज पर एनम में। A2 सर कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।